घटिया सास की कहानी। एक छोटे से गांव में सीमा नाम की लड़की रहती थी। वह सादगी और अच्छे संस्कारों से पली बड़ी। जब उसकी शादी रोहन नाम के एक अच्छे परिवार के लड़के से हुई तो वह बहुत खुश थी। उसका सपना था कि वह एक अच्छे परिवार में जाकर अपने सास ससुर की सेवा करेगी और अपने पति के साथ सुखी जीवन बिताएगी। शादी के बाद सीमा अपने नए घर आई। घर बड़ा था लेकिन वहाँ का माहौल उतना ही ठंडा और कठोर था। उसकी सास सावित्री देवी एक कठोर और घमंडी स्वभाव की महिला थी। उन्हें अपनी नई बहू सीमा से कोई खास लगाव नहीं था। सावित्री देवी हमेशा छोटी छोटी बातों पर सीमा को ताने मारती और उसे नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सीमा ने शुरू में सोचा था कि शायद उसकी सास उसे समझने में समय लेगी और वो धीरे धीरे उनके दिल में जगह बना लेगी। इसलिए वह सास की हर बात को सहन करती रही, उनके हर आदेश का पालन करती रही और अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाती रही। लेकिन सास का व्यवहार दिन ब दिन खराब होता गया। वो सीमा के खाने में कमी निकालती, उसकी सास सज्जा पर ताने करती और यहाँ तक कि उसे अपने बेटे से बात करने से भी रोकने की कोशिश करती। रोहन एक समझदार और स्नेही पति था, लेकिन वह अपनी माँ का विरोध करने से डरता था। वह जानता था कि उसकी माँ का स्वभाव कितना कठोर है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता था। सीमा ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा यही कहता, माँ की बात का बुरा मत मानो, वह तुम्हारे भले के लिए ही कहती है। सीमा को धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि उसकी सास उसे कभी नहीं स्वीकारेगी। एक दिन सीमा ने सोचा कि अब और चुप रहना सही नहीं है। उसने फैसला किया कि वह अपनी सास से इस विषय पर खुलकर बात करेगी। उसने सास से कहा, माँ, मैंने हमेशा आपको अपना माना है और आपके हर आदेश का पालन किया है, लेकिन फिर भी आप मुझसे नाराज रहती है। मैंने ऐसा क्या किया है जो आपको मुझसे इतनी नफरत है? सावित्री देवी कुछ देर चुप रही, फिर उन्होंने धीरे से कहा, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा मुझसे दूर जाए। तुम आकर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई और मुझे लगा कि मैं उसके लिए अब महत्वपूर्ण नहीं हूँ। सीमा ने उन्हें प्यार से समझाया, माँ, आप हमेशा रोहन के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेंगी। मैं कभी आपकी जगह नहीं ले सकती। हम दोनों मिलकर ही इस परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे सीमा के साथ गलत कर रही थी। उस दिन के बाद से सास और बहू के रिश्ते में बदलाव आया। अब दोनों मिलकर परिवार को खुश रखने की कोशिश करती और घर का माहौल भी पहले से बेहतर हो गया। कहानी से शिक्षा, रिश्तों में आपसी समझ और संवाद बहुत जरूरी होता है। बिना किसी बात किए कोई भी समस्या हल नहीं होती।